वज़ीर-ए-आज़म बिजली जल्द सस्ती होने के लिए पुरुमीद। काबीना इजलास से खिताब में कहा, टास्क फोर्स की कोशिशों से जल्द बिजली सस्ती होने की उम्मीद। IPPs के साथ 3000 मेगावाट बिजली के मुआहिदों पर नजरसानी हो चुकी, फायदा आवाम को पहुंचाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, तहरीक इंसाफ ने मईशत को तबाह कर दिया था, अनथक मेहनत से मुल्क को माशी तरक्की के ट्रैक पर डाल दिया। यूरोप के लिए PIA की परवाजें शुरू हो गई, बहुत जल्द लंदन के लिए भी परवाजें बहाल होंगी। सूबों को विफाक के साथ मिलकर तालीम के मैदान में दरपेश चैलेंजेस को हल करना है। कुरम में हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर अमन को बरकरार रखेंगे। फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 27 दहशतगर्द हलाक किए गए। पाकिस्तान में 2018 जैसा अमन दोबारा कायम करेंगे। काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों की मंजूरी दे दी। गुज़श्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए की कटौती की जाएगी। वजारत इंसदाद मुनशियात की वजारत दाखिला हवाबाजी की डिफेंस डिवीजन में इंजमाम की मंजूरी। अफगानिस्तान से सिर्फ खवारिज की वहां मौजूदगी, सरहद पार से दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा, हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक व तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का खान रहा है। इख्तिलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक अफगानिस्तान दहशतगर्दी के मसले को दूर नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, न ही फितनल खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। क्या फसाद फिल अर्ज अल्लाह के नजदीक एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं? जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन उनको ना मानना और सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। आवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तेफाक हौसलामंद है, मगर इस पर तेजी से काम करना होगा। गुड तालिबान और बैड तालिबान पॉलिसी का नुकसान हुआ। ग्रैंड जिरगा के जरिए अफगान हुकाम के साथ मुज़ाकरात का फैसला हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अफगान हुकाम फितनल खवारिज को अपनी सरजमीन पर ठिकाने क्यों दे रहे हैं? हमें सोचना चाहिए, अफगान हुकाम हमसे नफरत क्यों कर रहे हैं? अफगानिस्तान से अमरीकी खला में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। अफगानिस्तान का शिकवा है, पाकिस्तान हमारी सरजमीन पर कार्रवाई कर रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन के नाम से एक गलत तासुर पैदा हो गया था। हमारी इजाजत के बगैर हमारे सूबे में ऑपरेशन नहीं हो सकता। सूबे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानियां बना रहे हैं उनका नाम लें, मैं बता देता हूं। मुज़ाकराती कमेटी में 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। हम डी टॉक में फायरिंग भी साबित करेंगे। बतौर वज़ीर आला मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वफाकी हुकूमत से मिलना पड़ता है। पंजाब में जो कुछ मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की खातिर सबको माफ करने के लिए तैयार हूँ। जरूरत पड़ने पर एस्टेब्लिशमेंट या अदलिया की मदद ले सकते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मुज़ाकराती कमेटी में जजेस और फौज को शामिल नहीं कर सकते। 31 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी तहलील न करने का फैसला किया गया है। 31 जनवरी के बाद भी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी मौजूद रहेगी। बानी PTI के खिलाफ फैसले में ताखीर का मुज़ाकराती कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीरी मुतालबात का मुतालबा शुरू दिन से किया गया, लेकिन PTI की तरफ से तहरीरी मुतालबात नहीं आए। तहरीरी मुतालबात आएंगे तो हम अपने इत्तेहादियों पार्टी लीडरशिप से डिस्कस कर सकेंगे। जिस तरह वो बानी PTI से मुशावरत कर रहे हैं, यूं ही हम भी अपनी क़यादत और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से फैसले करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात में शामिल करने का मुतालबा मानने वाला नहीं। बानी PTI को कोई रिलीफ देने का फैसला अदालतों का होगा। हमसे ऐसा कोई मुतालबा भी नहीं किया गया। मुज़ाकरात का बामकसद होना ज्यादा जरूरी है। बानी PTI से होशियार रहें, ये मुकर जाता है। अदालतों को मैनेज करने की कोई कोशिश नहीं हो रही। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 190 मिलियन पाउंड के फैसले और जुडिशल कमीशन का इजलास एक दिन होना इत्तेफाक है। बानी ने खुद मैनेजमेंट की थी, इसलिए इसको शकूक आ रहे हैं।
बानी पीटीआई को अपनी वारदातों का ख्याल आता होगा कि कहीं मेरे साथ ना हो जाए। बानी पीटीआई ने जो मुखालिफिन के साथ किया वो आज उन्हें डरा रहा है। मुज़ाकरात के हवाले से इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात बयान नहीं कर रहा। मुज़ाकरात को कामयाब बनाना है तो उन्हें 2014 तक ले जाएं। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई को किसी ने किसी भी वक्त डील की ऑफर नहीं की। पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अलावा पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सरकारी तौर पर राब्ता है। इस राब्ते को भी रोप डालने के लिए बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। नौ मई के मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस का आईनी बेंच में बयान, कहा सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स दिए। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा? साजिश किसने की? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा, आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलविस हो। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलविस थे। मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्जाम है। ख्वाजा हारिस ने कहा, किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी कि रिटायर्ड एहलकार सिविलियंस होते हैं। फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने इस्तफसार किया कि क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? देखना यह है कि इन सिविलियन का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाजा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? जस्टिस हसन अजहर ने कहा, इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FB अली केस बना था। बरतानिया ने 64 अरब रुपया पाकिस्तान की रियासत को लुटाया, मलिक रियाज को नहीं लुटाया। वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में आना चाहिए था। वो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे हुई जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस वतन अजीज की मुआशी तरक्की की परवान को गीदड़ से तशबीह दी। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि उसे एक्सपंज किया जाए और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपने वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने अपोजिशन की जुबानों में गीदड़ की जुबान डाल। सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज, अरकान की वुज़रा और हुकूमती अरकान से तल्ख कलामी तकरीर के दौरान ऊ की आवाजें निकालते रहे। वजीर कानून ने आवाजों को गीदड़ की आवाज से तशबीह दे दी। कहा, ये लोग गीदड़ की तरह ऊ करके चले गए। चेयरमैन सेनेट से अल्फाज हज़फ करने की भी दरख्वास्त। आजम नजीर तारण ने कहा, अफसोस हुआ कि माशी तरक्की की परवाज को गीदड़ से तशबीह दी गई। PTI का NRO का मुतालबा पूरा नहीं हो सकता। चोरी पर बतौर दीन को शील्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। एहसन इकबाल की भी अपोजिशन पर जबरदस्त तनकीद। इल्जाम आयद किया कि ये पाकिस्तान के वो मुजरिम हैं जिनकी वजह से PIA की यूरोप, अमरीका और लंदन की परवाजों पर पाबंदी लगी। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स कोट लखपत जेल इंतजामिया नोटिस से मुकर गई। इस्लामाबाद पुलिस को नाकाम वापस आना पड़ा। चेयरमैन सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होना पार्लियामेंट की तौहीन है। हमें यही खदशा था। पंजाब हुकूमत ने मामले को संजीदा नहीं लिया और प्रोडक्शन ऑर्डर को अहमियत नहीं दी। मामला इस्तेहकाक कमेटी में लेकर जाएंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा, जब राना सनाउल्लाह के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे तो ये डेस्क बजाते थे। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट ने मलबा वजीर कानून पर डाल दिया। एक सवाल पर कहा, इस मामले पर वजीर कानून जवाब देंगे। सेनेटर एजाज चौधरी का कोट लखपत जेल से तहरीरी पैगाम। लिखा, चेयरमैन सेनेट के अहकामात की धज्जियां उड़ाना जमहूरियत के साथ मजाक है। कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। बानी की PTI के लिए अच्छा वक्त नजर नहीं आ रहा। सजाओं के साथ मुश्किल वक्त शुरू हो गया। सेनेटर फैसल वावजा की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को उनके रिश्तेदारों और करीबी लोगों से खतरा है। बानी PTI की अहलिया ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया। प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद जेल सुपरिटेंडेंट का इनकार हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। ये सेनेट की बेइज्जती है। अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के मातहत है।
इसलिए वजीर आला जिम्मेदार होंगी, इससे इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं। 190 मिलियन पाउंड में पूरी काबीना को सजा होनी चाहिए। पीटीआई को ट्रम्प कार्ड पर मायूसी होने वाली है, ऐसा ना हो ये कार्ड निकलकर शहबाज शरीफ के खाते में चला जाए। जुडिशल कमीशन पर हुकूमत कहेगी 2014 के धरने पर भी कमीशन बनना चाहिए। 9 मई के मास्टरमाइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई की मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल पर कोई फैसला नहीं हुआ। जुडिशल कमीशन पर हम क़यादत और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। हो सकता है कि मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में भी इख्तिलाफ राय हो। पीटीआई जुडिशल कमीशन पर तफसीली मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करे। क़यादत और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके ही जवाब दे सकते हैं। पार्लियामेंट में तल्ख जुमलों का तबादला होने की रविश को बुरा नहीं समझा जाता। जमहूरियत यही है कि पार्लियामेंट और मीटिंग में इख्तिलाफ और तल्ख बातें होती हैं। 9 मई और 26 नवंबर को जो हुआ वो बुरा था, नहीं होना चाहिए था। 190 मिलियन पाउंड के मुआहदे को खुफिया रखने की कोई बात नहीं थी। पंजाब का किसान खुशहाल है, किसान रुल गया का बयानिया पिट गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब, कहा किसान कार्ड से काश्तकारों ने 46 अरब रुपए की खरीदारी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप पर तुलबा का रिस्पांस काबिल तहसीन है। मेरिट पर आने वाले हर तालिब इल्म को लैपटॉप देना चाहती हूँ। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास, 91 एजेंडा पॉइंट जेर बहस लाए गए। पंजाब हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 मंजूर। वजीर आला की कॉटन की पैदावार बढ़ाने के लिए हंगामी इकदाम की हिदायत। पंजाब में तमाम व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू करने का फैसला। किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से 7.5 लाख करने की मंजूरी। वजीर आला पंजाब का आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान। काबीना इजलास में 3 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्जे देने का फैसला। ई व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन कायम करने का हुक्म। कजाफी स्टेडियम का नाम तब्दील करने का फैसला मुस्तरद। बताएं ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात खत्म करने का किसको कह रहे थे? हुकूमत तो इनकी अपनी है। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं अतातारट जाके देख लें, अलकादिर यूनिवर्सिटी में मांगे तांगे के स्टूडेंट्स हैं या मेरिट के। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा ख्वाजा आसिफ को मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया गया, इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को भी मुज़ाकरात में शामिल कर लें। तहरीक इंसाफ को तस्लीम न करने तक मुल्क में अफरा तफरी रहेगी। मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। मुल्क में जल्द नए इलेक्शन होंगे। आप हमला करेंगे तो ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इसलिए ना सुनाया जा सका कि बानी पीटीआई की आंख नहीं खुली। माजी में नौजवानों को इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। अब नौजवानों को मरियम नवाज लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। वजीर इत्तेलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज नौजवानों की हकीकी लीडर हैं। वो जहां जाती हैं आवाम का हुजूम जमा हो जाता है। पहले फरहा गोगी के जरिए हुकूमत चलाई जाती थी, अब आवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात पंजाब में बरसरे इक्तदार है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एजाज चौधरी और 9 मई के दीगर मुल्जिमान को नाकाम बगावत की सजा जरूर मिलेगी। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाने का बताया गया था। अदालत ने फैसला देना होता तो कुछ देर इंतजार कर लेते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं होना चाहिए और ना है। बानी पीटीआई ने कहा कोई डील नहीं, 2 निकात पर मुज़ाकरात होंगे। मैंडेट के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। दरख्वास्तें इल्तवा पर हैं। 4 माह के अंदर मैंडेट पर फैसला होना चाहिए।